हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सहज क्लासेस। तो ये वाली वीडियो कोई पढ़ाई को लेके नहीं है, बस ये वाली वीडियो है एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन देने के लिए। क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने कमेंट करके पूछा हुआ था कि मैम जब भी आपका चैनल मोनेटाइज हो जाए तो एक बार हमें बता देना। तो ये वाली वीडियो बस इसलिए है कि जो मेरा चैनल है वो अब मोनेटाइज हो चुका है। तो देखो आप लोगों ने कितना सपोर्ट दिखाया है। मैं इस वीडियो में आपको दिखाऊंगी कि जो मेरा चैनल मोनेटाइज हुआ है ना, वो चाहे चैनल में मेरा बेशक चाहे कितना भी पुराना हो, लेकिन मोनेटाइज वो 2.5 महीने से भी कम टाइम में हो गया। इस भी आप पे बोल रही हूँ मैं ये सब आपको, क्योंकि देखो मैंने 22 अगस्त को जो एस्टेट की पहली वीडियो डाली थी सिलेबस को लेके कि एस्टेट में कौन सा क्या सिलेबस रहेगा। 22 अगस्त और 22 सितंबर 1 महीना हो गया और 22 अक्टूबर है वो 2 महीने हो गए। और आज आज है तारीख है 5। हाँ, तो यहाँ पे ये लगा हुआ मेरा अब तक जो चैनल है वो कंप्लीट है, वो मोनेटाइज हो गया है। और बीच में मैंने वीडियोस भी नहीं डाली 5-6 दिन, क्योंकि मेरे फोन में दिक्कत आ गई थी। तो उसके बाद भी जो चैनल मोनेटाइज है ना, वो मेरा 2.5 महीने से कम टाइम में हो गया है मोनेटाइज। क्योंकि 22 जो नवंबर होगी ना, वहां पे मुझे 3 महीने होंगे ये वाली वीडियो कंटिन्यूटी में डालते हुए। लेकिन उससे भी कम टाइम में आप लोगों ने इतना सपोर्ट दिखाया है कि मेरा जो चैनल है वो मोनेटाइज हो गया है। मैं आपको दिखाऊंगी कि मैंने जो पूरा वो उस टाइम है ना इसी में गेन किया है। मैं आपको अपने चैनल के वाईटी स्टूडियो से दिखाऊंगी, क्योंकि फिर कोई कोई ये हो जाता है कि क्या पता मैं ऐसे ही बोल रही हूँ। तो वो चीज नहीं है, मैं आपको दिखाऊंगी। इसको आप या तो एक मोटिवेशन के जैसे लगा लो। देखो मेरा कोई ये नहीं था, क्योंकि वीडियोस मैं बहुत लंबे समय से डालती हूँ। बस ये एक पैशन के जैसे है, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है यहाँ पे पढ़ाना, बस इससे अलावा मेरा कोई मोटिव नहीं था यहाँ पे। लेकिन अब जैसे मैंने यहाँ पे जो मेरा फ्री टाइम था, तो मैंने सोचा क्यों ना यहाँ पे वीडियो डाली जाए। और तो देखो लक ने भी ऐसा साथ दे दिया, कितना जल्दी मोनेटाइज हो गया। यहाँ पे इतनी इनकम तो है नहीं कि आपको एकदम से ही क्या पता क्या मिल जाए, तो वो वाली चीज नहीं होती। तो यहाँ पे एकदम से इतनी इनकम नहीं होती कि आपको लगे कि क्या पता क्या मिल गया। वो सब नहीं है। जो आप देखते हो ना और जो रियलिटी होती है, वो इन चीजों में बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है। तो आप किसी के देखे कहीं से ये अगर यूट्यूब पे आए हो और फिर आपको बहुत ज्यादा डिमोटिवेशन हो रहा है ना, तो उन चीजों के लिए मैं आपको यहाँ पे रियलिटी बताती हूँ। देखो आपके आगे है, जितनी मैंने यहाँ पे वीडियो डाली है, जितनी मैंने अभी 2-3 महीने में ही काम किया है ज्यादा, तो वो सब आपके सामने है। जो मेरे चैनल पे पहले से जुड़े हैं उनको पता भी है कि मैंने कितना कुछ किया है इस चैनल पे 2.5 महीने में बहुत ज्यादा मैंने काम किया है इस चैनल पे। लेकिन अब है उतना टाइम मैं नहीं दे पा रही, क्योंकि साथ में मेरी भी स्टडी होती है। मैं पहले भी बता रही हूँ कि मेरा कोई ऐसा ये नहीं था कि हाँ मुझे यूट्यूब पे ही काम करना है या कुछ ऐसा हो जाएगा। वो तो बस मैं अपने शौक के लिए वीडियोस डालती थी पढ़ाने की भी। तो अब ये वाली चीज काम कर गई, तो काम कर गई तो क्यों ना फिर हम इसको चलाएं, क्योंकि इससे बहुत सारे बच्चों की हेल्प भी होती है जो मैं यहाँ पे करवाती हूँ। लेकिन अब वीडियोस नहीं आ पा रही, कम आती है। पहले एक या दो ही वीडियोस में डाल पाती हूँ, क्योंकि अब साथ में मुझे अपनी स्टडी को लेके चलना है। तो पहले तो मैं आप लोगों को, अगर कोई मुझसे ये पूछता है ना कि क्या हम भी यूट्यूब पे आना चाहते हैं, एक दो कमेंट मिला है, इंस्टाग्राम पे भी मैसेज मिला है कि हम भी यूट्यूब पे आना चाहते हैं, तो मैं उन लोगों को इतना ही बताना चाहूंगी, आप यूट्यूब पे बिल्कुल आइए, लेकिन एक पेशेंस के साथ आइए। और यूट्यूब को कभी भी आपने टोटल इनकम का जो सोर्स है ना वो लेके नहीं चलना। आपकी जो भी पढ़ाई है या जो भी आप जॉब करते हो उसको आपने साथ में लेके चलना है। अगर आप सब कुछ छोड़ झाड़ के यूट्यूब पे आओगे ना, तो सक्सेसफुल हो भी जाए, देखो वो कुछ कह नहीं सकते, किसी का हुआ भी होगा। लेकिन टोटली आप इस पे डिपेंड होके मत आना, क्योंकि फिर अगर यहाँ पे कुछ नहीं हुआ ना तो आपको डिमोटिवेशन बहुत मिलेगा। और यहाँ पे कुछ नहीं पता किसी को, क्या पता 2 महीने तक कोई व्यू ही ना आए आपकी वीडियो पे, और सारा टोटली जो आपने टाइम दिया है वो इसको ही दिया हो। तो फिर ऐसा करने से जो हमारा मेंटल लेवल है ना वो बिगड़ जाता है। तो ऐसा आपने नहीं करना। तो अगर आप यूट्यूब पे आना भी चाहते हैं तो एक साइड इनकम के जैसे इसको लेके चलना कि हाँ हम इससे हमें जो मिलेगा वो भी सही है, और जो नहीं मिलेगा तो देखो नहीं मिलेगा तो नहीं, इसके टोटली हम इसके भरोसे नहीं बैठे हैं। ऐसा आपने करना है। क्योंकि अब मैंने जितना टाइम दे लिया, मैं भी पहले अपनी पढ़ाई है उस पर ही फोकस करूंगी। क्योंकि देखो जितने भी एग्जाम्स आने हैं ना वो इस दिसंबर में आ चुके होंगे, या तो जनवरी में, लास्ट से लास्ट लगा लो फरवरी और मार्च, इतना ही टाइम है आपके पास। अगर इन महीनों में कुछ नहीं हुआ ना, तो फिर ये मान लो कि 3-4 साल ऐसे ही याद पे याद करके बैठना, और उसके बाद तो क्या पता कब होएगा या नहीं होएगा। तो इसीलिए मैं ये भी बोलती हूँ कि ये वाला स्टैंड है ना वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि इसके बाद वैकेंसीज आने के चांसेस बहुत ज्यादा है। अब बच्चे पूछते हैं कि क्या मैम यहाँ पे वैकेंसीज पक्का आएंगी। देखो पक्का किसको पता है, किसी को नहीं पता पक्का क्या होता है पक्का, लेकिन जितना हमसे हमारी प्रिपरेशन है वो तो पहले पूरी होनी चाहिए। तो उन चीजों को छोड़ दो। और यूट्यूब का ऐसा है कि अगर आप आना चाहते हो ना तो बिल्कुल, क्योंकि दिन में 24 घंटे कोई नहीं पड़ता। दिन में हमारे पास 24 घंटे होते हैं, 8 घंटे अगर हम मैक्सिमम से सो भी लेंगे ना तो भी 16 आवर हमारे पास बच जाते हैं। तो आप 16 में से अगर 1 घंटा भी इसको दे दोगे ना, तो अगर आपका लक हुआ, क्या पता आपका लक इसी उसमें हो तो काम कर जाए।
वो टोटली आप पे डिपेंड है, आप कैसे करना चाहते हो या नहीं करना चाहते हो। लेकिन अगर करोगे ना तो 1 घंटा 1.5 घंटा दे देना इसको, अगर देना चाहो तो आपका भी रिवीजन हो जाएगा, अगर एजुकेशनल चैनल ही खोलना है। बाकी अगर ये आपको ये लगता है ना कि यूट्यूब से बहुत ज्यादा इनकम हो जाती है, पता नहीं कितनी इनकम हो जाती है, तो ऐसा कुछ रियलिटी में नहीं होता। बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है, इतने तो इसमें प्रोसेस होते हैं, अब ये हो गया, अब ये करना है, अब ये करना है। मैं डिमोटिवेशन के लिए नहीं बता रही आपको कि मैं डिमोटिवेट कर रही हूँ, बिल्कुल आप कर सकते हो, ये यूट्यूब पे आ सकते हो, लेकिन एक पेशेंस के साथ। ये सब मैं इसलिए बता रही हूँ आपको कि अगर आप यहाँ पे आओगे ना तो एक बहुत ज्यादा पेशेंस आपने लेके चलना है, और पेशेंस के साथ काम करना है, और कंसिस्टेंसी। क्योंकि मैंने बहुत सारी गड़बड़ की हुई है कंसिस्टेंसी को लेके अपने चैनल। तो अगर आना ही है ना तो फिर कंसिस्टेंट ही रहना। मीन्स अगर 1 घंटा दे रहे हो ना तो डेली बेसिस पे देना, फिर ये नहीं करना कि एक वीक आपने संभाला नहीं, एक वीक आपने 1 घंटा दे दिया। तो ये सब तो किसकी इन्फॉर्मेशन थी, यूट्यूब की थी। अगर आप आना चाहते हो तो कई बच्चों को ये होता है कि मैं ऐसे तो नहीं बोल रही थी, तो इसके लिए मैं आपको एक बार अपने जो मेरा जो चैनल है ना उसके वाईटी स्टूडियो पे लेके चलती हूँ। उसके बाद आपको मैं बताऊंगी वहां से कि जो पूरा जो मेरा वॉच टाइम हुआ है, या मेरे जितने भी सब्सक्राइबर हुए हैं ना, ये 22 अगस्त के बाद ही हुए हैं। पहले मेरे पास 500-600 सब्सक्राइबर थे, और वो उस टाइम तो मेरा 500 पता नहीं 400 था, क्योंकि वहां पे मैं वीडियो डालती नहीं थी। कभी मेरा मैथ पढ़ाने का मन हुआ तो मैंने मैथ पढ़ा दिया, कभी मेरा साइंस पढ़ाने का मन हुआ तो मैंने साइंस पढ़ा दी, कभी मेरा केमिस्ट्री पढ़ाने का मन हुआ तो ये पढ़ा दिया। तो ओवरऑल यही चलता था। वो सब किस लिए था, देखो वो वाली चीजें भी वेस्ट नहीं बोलेंगे हम, क्योंकि उसी से मेरा जो मैथ है वो भी एक अच्छे लेवल पे पहुंचा है। 10th का तो ऑलमोस्ट कंप्लीट मैथ ही मैंने करवा रखा है, मतलब लास्ट वाले जो चैप्टर है ना वो रहते हैं बस। इसीलिए मेरा मैथ थोड़ा ठीक है, रीजनिंग भी मेरी इसलिए ठीक हो गई, और मेरा सब्जेक्ट भी इसलिए हो गया। तो कोई भी चीज वेस्ट तो नहीं होती, क्योंकि हमारा कभी का पढ़ा हुआ कभी तो काम आ ही जाता है। तो पढ़ाई कभी वेस्ट नहीं होती, ये वाली बात बिल्कुल सच है। तो सबसे पहले मैं आपको अपने जो चैनल है ना उसके वाईटी स्टूडियो पे लेके चलती हूँ, वहां से मैं आपको दिखाती हूँ कि पूरा जो मेरा टाइम है ना वो बस इन्हीं दिनों में हुआ है, 22 अगस्त के बाद ही हुआ है। तो दिखा दूंगी मैं आपको, उसके बाद आपने बिलीव करना, अदरवाइज आप बेशक मत बिलीव किया करो मेरी बातों में भी। एक बार मैं आपको दिखाती हूँ, उसके बाद हम वापस आते हैं। तो पहले हम चलते हैं अपने चैनल के वाईटी। तो यहाँ पे देखो, हम अपने जो चैनल के वाईटी स्टूडियो पे आ चुके हैं। यहाँ पे देखो मेरा एस्टिमेटेड रेवेन्यू है ना वो अभी भी 0 है, क्योंकि अभी जो कल ही मोनेटाइज हुआ है। तो मैं इसलिए आपको साथ ही बता दे रही हूँ कि मेरा जो मोनेटाइजेशन है वो अभी हुआ है। तो ये वाली वीडियो तो मैंने जस्ट अभी डाली है, बाकी ये लाइव आई थी हम कल, बस इसमें। उसके बाद दिखाती हूँ मैं आपको कंटेंट। कंटेंट में ही जाएंगे हम, वॉच टाइम में जाएंगे, दिखाती हूँ आपको पूरा वॉच टाइम, और मेरे सब्सक्राइबर यहीं पे हुए। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, देखो लाइफ टाइम हम जाएंगे तो लाइफ टाइम में मेरा वॉच टाइम है वो, 1 मिनट कमेंट आ गया एक। तो यहाँ पे देखो जो मेरा वॉच टाइम है ना वो यहाँ पे इतना हो चुका है, अब लाइफ टाइम का ही इतना हुआ। तो आप देखो 23 में तो मेरा वॉच टाइम है वो बस इतना था, 559 आवर्स था। तो आप लगाओ कि क्या ही वॉच टाइम है ये। और ओवरऑल जो 2024 में देखेंगे तो ये इतना हुआ है। तो पहले तो मेरा कुछ वॉच टाइम नहीं था, और वैसे भी लास्ट ईयर का काउंट होता है हमारा, तो ये वाला तो काउंट भी नहीं होएगा, 24 वाला ही काउंट होएगा। तो ये हुआ है, ये भी देखो पहले कैसे था वॉच टाइम, आप ही देख लो। और यहाँ पे वॉच टाइम ऐसे बढ़ा है, तो आपको दिखाऊंगी मैं कि यहाँ पे हमारा हो गया ये वाला। और उसके बाद देखो सितंबर, यहाँ से पूरे मंथ आ गए। देखो अप्रैल में 81 आवर हुए हैं, मई में 98 आवर हुए हैं, जून में 51, ना के ही बराबर है ये तो बिल्कुल। और जुलाई में 73। अगस्त में मैंने वीडियो डालना शुरू किया था 22 अगस्त से। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मेरे 196 आवर हुए 22 से लेके 30 अगस्त तक। उसके बाद चैनल ने थोड़ी सी रीच दी है, और सितंबर में आप देखो यहाँ पे 1800 प्लस मेरा वॉच टाइम हुआ है। सितंबर हो गया ना, उसके बाद आया अक्टूबर। तो अक्टूबर में फिर से वापस से देखो मेरा जो वॉच टाइम है ना वो 1839 हो चुका, मीन्स 1840 आवर्स है वो मेरा वॉच टाइम हुआ। तो जो मेरा पूरा वॉच टाइम हुआ है वो किस में हुआ है, अभी इन्हीं दिनों में हुआ है, पहले कुछ नहीं था। और उसके बाद देखो नवंबर में दिखाऊंगी मैं अब का, अब अभी जैसे नवंबर के 3 ही दिन गए हैं, 4 दिन गए हैं, और यहाँ पे मेरा 400 प्लस वॉच टाइम है वो हो चुका है। तो ये मैं आप लोगों को क्यों दिखा रही हूँ कि जो सारा वॉच टाइम है ना मेरा, देखो हमें 4000 करना होता है ना, तो 18 यहाँ से हो गया, 18 यहाँ से हो गया, और 400 यहाँ से हो गया। और तो कुछ मेरा जैसे 100-200 घंटे पहले के भी पड़े होंगे, बाकी तो खत्म ही हो जाते हैं, वो चले ही जाते हैं, क्योंकि लास्ट 1 ईयर का काउंट होता है। तो अब 365 डेज में जो मेरा वॉच टाइम है वो 5000 के नजदीक जा पहुंचा है। तो सारा जो कुछ भी हुआ है ना वो इन्हीं दिनों में हुआ है। तो बस ये चीज मैं बता रही हूँ आपको कि होने को तो ये जल्दी ही हो जाता है, लेकिन अगर ना भी हो, जैसे मेरे तो पीछे से चला आ रहा है ना ये, तो अब एकदम से हो गया। तो इसीलिए ये बस एक मोटिवेशन है कि पढ़ाई भी हमें नहीं छोड़नी चाहिए, क्योंकि क्या पता कब का पढ़ा कब काम आ जाए। जैसे सब्सक्राइबर मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ पे,
सितंबर के हमने देखे, देखो अप्रैल में बस 43 सब्सक्राइबर आए थे, मई में देख लो 55, जून में 12, जुलाई में 27, अगस्त में 105, ये 22 अगस्त के बाद ही आए हैं जितने आए हैं। सितंबर में देखो 937 इतने सब्सक्राइबर आए हैं, और अक्टूबर में 645 आए हैं, और नवंबर में नवंबर अभी तो आया ही है तो 94 है। तो देखो 4-5 दिन में भी 94 आ गई, और पहले पूरे पूरे महीने में भी इतने आते थे 27, 12। तो सारी चीजें मेरी बस 2.5 महीने से भी कम टाइम में हो गई, लेकिन फिर भी मैं इसके भरोसे नहीं बैठा, क्योंकि जो आपकी स्टडी है ना उसको तो आपने कंटिन्यूटी में लेके चलना। हाँ, इसको साइड के जैसे अगर आप में इतनी हिम्मत है आप में कि आप लेके चल सकते हो, तो फिर आप लेके चल सकते हो। तो यहाँ पे आप देख रहे हो, तो ये मेरा चैनल है, ये मैंने आपको सारी चीजें बता दी कि सब्सक्राइबर है वो भी अभी मिले हैं, वॉच टाइम है वो भी अभी मिले हैं। तो ये सारी चीजें मेरे वाईटी स्टूडियो से मैंने आपको समझा दिया। अब हम वापस चलते हैं। ये सब जो मैंने आपको अपने वाईटी स्टूडियो पे दिखाया ना, बस इसका एक ही मकसद था कि जो भी मैंने वॉच टाइम गेन किया या सब्सक्राइबर गेन किए हैं वो जस्ट अभी 2 महीने में 2.5 महीने में ही किए हैं। लेकिन देखो कहीं का क्या, कहीं तो काम आ ही जाता है। तो इसलिए पढ़ाई में भी ऐसा ही होता है, हर बार हमारा जो एग्जाम है ना वो छोटे मार्क्स से रह जाता है। तो देखो डीमोटिवेशन तो बहुत ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा फील होता है, लेकिन कोई नहीं, हम नेक्स्ट टाइम फिर से ट्राई करेंगे। बस ये तो ये बताना था कि अगर आप यूट्यूब पे जाना चाहते हो ना, तो उसको टोटली डिपेंड मत होना, बिल्कुल भी मत होना टोटली डिपेंड। और कंसिस्टेंसी और पेशेंस इतना ज्यादा होना चाहिए, इतना ज्यादा होना चाहिए कि ये काम हम अपने चाव से करेंगे। यहाँ से हमें कोई फीडबैक नहीं चाहिए, कोई एक्सपेक्टेशन हम यहाँ से नहीं रखेंगे। कुछ हमें मिलेगा तो भी सही है, कुछ नहीं मिलेगा तो भी सही है। अभी देख लो, मैंने आपको दिखाया कि कल ही मेरा चैनल मोनेटाइज हुआ, और जैसे ही इनकम आएगी वो भी मैं आपको बता दूंगी कितने दिन बाद आएगी और कितनी आएगी। तो इस बहम में मत पड़ना कि पता नहीं कितने कमाते हैं। देखो वो कमाने वाले है ना, वही चीज है, जो अपने फील्ड में बेस्ट होता है तो वो हर जगह ही कमाता है, वो चाहे यूट्यूब हो चाहे कहीं पे भी हो, तो वो हर जगह कमाता है। लेकिन हम ऐसे एक को देख के एक ऐसे नहीं कर सकते ना कि हम भी यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे बहुत ज्यादा पैसा, साइड के जैसे लेके चलो, बिल्कुल लेके चलो, लेकिन साइड के जैसे। बाकी आपने सारे काम छोड़ छाड़ के यूट्यूब पे मत आना, कभी भी मत आना, क्योंकि फिर आपको बहुत सारे यहाँ पे फेजेस देखने को मिलेंगे। अगर आप साइड में लेके चलोगे ना एक शौक के जैसे, तो यहाँ से आपकी जो थकान है वो भी दूर हो जाएगी, जो आपका जो मेंटली प्रेशर है वो भी खत्म होगा, क्योंकि कुछ साइड में आप करोगे, बिजी रहोगे आप, और टाइम भी आपका है वो वेस्ट नहीं होगा। 1 घंटा भी आप इसको दे दोगे तो कभी ना कभी तो काम कर ही जाएगा, ऐसा तो है नहीं कि कभी काम नहीं करेगा। तो बस इसी के साथ यही इस वीडियो में बताना था कि जो मेरा चैनल है वो फाइनली मोनेटाइज हो गया है। बाकी जब एक वीडियो लेके आऊंगी, जब पहले इनकम आएगी, वो देख लेना आप कितने दिन में आएगी, आपका सारा वहम क्लियर हो जाएगा कि क्या पता कितने पैसे मिलते हो। तो ऐसा कुछ नहीं होता, इतनी ज्यादा कमाई यहाँ पे नहीं होती है। तो स्टार्टिंग में यहाँ पे इतनी ज्यादा कमाई नहीं होती, और अपनी जो एस्टेट की प्रिपरेशन है उसको आपने कंटिन्यू रखना है, उसमें आपने कोई भी ढील डाल नहीं छोड़नी है। तो उसको आपने ऐसे ही जैसे अपने प्रिपरेशन को जारी रखना, कोई डिमोटिवेशन की जगह नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अब तो टाइम भी बहुत कम बच गया है। तो मैं भी बस कुछ ही दिन में लाइब्रेरी लेने वाली हूँ, तो देखना फिर भी मैं यूट्यूब पे वीडियो डालूंगी, क्योंकि ये मैंने साइड के जैसे लिया हुआ है कि 1-2 वीडियोस डालनी ही डालनी है, चाहे उस पे व्यू आए ना आए उसको कोई मैटर नहीं करेगा। तो बस आज के लिए इतना ही आप लोगों को बताना था। तो नेक्स्ट वीडियो में हम किसी भी नए टॉपिक के साथ नहीं मिलेंगे। अब जब ऐसी ऐसी एक वीडियो तभी आएगी जब कोई इनकम आएगी, तो वो आप अपने अकॉर्डिंग फिर देख लेना कितने दिन में आएगी और कितनी इनकम आएगी। मैं सारी चीज आपको यहाँ पे बता दूंगी, कोई मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर किसी को मोटिवेशन मिलेगा या किसी को कुछ भी हेल्प मिलेगी तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको कुछ भी पूछना है यूट्यूब के बारे में तो मैं बिल्कुल बता सकती हूँ, जितना मुझे पता है, क्योंकि इतनी ज्यादा नॉलेज मुझे भी नहीं है। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।